हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ डॉस के बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड्स जिसको आप यूज़ करके कंप्यूटर को कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा बहुत ही इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा। उसके लिए हमें विंडो प्लस आर बटन कीबोर्ड से प्रेस करना होगा और आप प्रेस करते ही क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगी आपको। उसमें आपको टाइप करना होगा CMD, चाहे आप कैपिटल में टाइप कीजिए चाहे स्मॉल में टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे एक विंडो खुलेगी जिसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड विंडो कहते हैं। इसको हम लोग डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है यही है कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो। यहीं पर हमें डॉस के सारे कमांड्स को यूज़ करना है और अपने काम को करना है। अभी जो स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही है वह सबसे पहला लाइन जो दिखाई दे रही है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 10। ये जो लाइन है वो बता रही है कि आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 10 लोड किए हुए हैं यानी इंस्टॉल किए हुए हैं और अभी हम लोग उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सेकेंड लाइन जो है वो दिखा रही है सी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिजर्व्स यानी कॉपीराइट की लाइन ये दिखाई दे रही है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो है C:/user/spice। ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस प्रॉम्प्ट। यही वो कमांड लाइन है जहां पर हम सारे कमांड्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C: यानी हार्ड डिस्क में आ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड का यूज़ करेंगे CD:/ और ऐसे करके हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि पहले हम पाइस में थे, अभी हम यूजर्स में आ गए। फिर हम CD:/ एक बार फिर से करेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और हम आ गए हार्ड डिस्क के रूट डायरेक्टरी यानी हार्ड डिस्क के मेन रूम में। मैं बताना चाहूँगा कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज एरिया है जिसको हम CPU में लगाए हुए हैं और उसी में हम अभी काम कर रहे हैं। ये जो C: दिख रही है इसका मतलब ये है हार्ड डिस्क और अभी हम लोग हार्ड डिस्क पर काम कर रहे हैं। और इसके बगल में ये जो स्लैश दिख रही है उसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी, मतलब हार्ड डिस्क के मेन रूम में अभी हम लोग मौजूद हैं यानी खड़े हैं। अभी जो हमने यूज़ किया कमांड CD:/, ये जो CD कमांड है इसके द्वारा आप एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में हम जाते हैं। और ये CD:/ जो कमांड है यानी CD:/ मतलब आप हमेशा पेरेंट डायरेक्टरी में जाएंगे अगर इस कमांड को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हम CD कमांड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो कमांड यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं डेट। तो इसके लिए हमें टाइप करना होगा DATE, डेट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्मॉल में ही टाइप करें, आप कैपिटल लेटर में भी क्या टाइप कर सकते हैं। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और हम टाइप करें DATE कैपिटल में, आउटपुट एक ही आएगा। अब ये कमांड इनपुट करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। ये जो कमांड है DATE डेट कमांड के थ्रू हम कंप्यूटर के सिस्टम डेट को देखते हैं। जनरली हम यहाँ देखते हैं टास्क बार में, हम टास्क बार के सबसे राइट हैंड एरिया में देखेंगे कि यहाँ पर डेट दिखा रही है। तो ये जो डेट है अगर हम डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू देखना चाहेंगे तो आप इस कमांड को यूज़ करेंगे, डेट कमांड। यानी डेट कमांड के द्वारा हम कंप्यूटर के सिस्टम डेट को देखते हैं। अब इसका आउटपुट में क्या दिखा रहा, द करेंट डेट इज संडे 29 दिसंबर 2024। यानी आज का जो डेट है वो है संडे यानी दिन, और इसके बाद 29 देखिए सबसे पहले मंथ दिखा रहा, इसके बाद स्लैश, इसके बाद डे दिखा रहा, इसके बाद स्लैश, इसके बाद ईयर दिखा रहा। यानी कि ये जो फॉर्मेट है मंथ, डेट और ईयर की, इसी फॉर्मेट में ये कमांड हमेशा डेट दिखाता है। सेकेंड लाइन में दिखा रहा है कि एंटर न्यू डेट, और आपको अगर आप चाहते हैं कि हम डेट को चेंज कर दें, कंप्यूटर के डेट को चेंज कर दें, तो आपको इस लाइन में इनपुट करना होगा। आपको टाइप करना होगा पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, और ऐसे यहाँ इनपुट करेंगे तो कंप्यूटर का टाइम जो और डेट जो है वो चेंज हो जाएगा। इन केस अगर आप डेट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट आपको एंटर प्रेस करना होगा और आप यहाँ से बाहर निकल जाइएगा। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो हम वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। तो फ्रेंड्स अभी आप डेट कमांड के बारे में देखें जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के सिस्टम डेट को देखते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइम। इनकेस अगर आप टाइम देखना चाहते हैं कि अभी कंप्यूटर क्या टाइम बता रहा है तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा TIME, टाइम प्रेस करके हमें एंटर प्रेस करना होगा। तो कंप्यूटर क्या आउटपुट में दिखा रहा, द करेंट टाइम इज 9:29 48 सेकेंड और 61 पल्स। यानी 4 फॉर्मेट में दिखा रही है। सबसे पहला जो है 9 यानी आवर्स दिखा रहा,
इसके बाद 29 ये मिनट दिखा रहा, इसके बाद 48 ये सेकंड दिखा रहा और ये 61 ये पल्स दिखा रहा है। यानी इस फॉर्मेट में ये टाइम कमांड आउटपुट दिखाती है। इनकेस अगर कंप्यूटर के टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ इनपुट करेंगे, इनकेस नहीं चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे। हमने एंटर प्रेस कर दिया और हम नेक्स्ट देखिए कमांड लाइन में वापस आ गए। ये कमांड लाइन एक ऐसा लाइन है जो कि कंप्यूटर कहता है कि आप यही कमांड टाइप कीजिए तो ही हम रिजल्ट दिखाएंगे, इसीलिए इसको हम कमांड लाइन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है CLS कमांड। हम टाइप करते हैं CLS, इसका फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। इस कमांड को यूज करने से क्या होता है कि ये जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हम इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, हमने एंटर प्रेस किया और ये देखते हैं पूरा स्क्रीन क्लियर हो गई। तो ये थी CLS कमांड। नेक्स्ट जो कमांड है वो हम पढ़ेंगे VER वर्जन। कंप्यूटर क्या करता है कि VER कमांड से कंप्यूटर बताता है कि अभी कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और उसका वर्जन नंबर क्या है। तो ये जो आउटपुट में भी दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और वर्जन 10, यानी कंप्यूटर में हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को लोड किया हुआ है यानी इंस्टॉल किया हुआ है जिसका वर्जन नंबर 10 है। तो यही VER यानी वर्जन दिखा रहा है, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नंबर दिखा रहा है। नेक्स्ट जो हम कमांड पढ़ने वाले हैं वो है VOL। इसका फुल फॉर्म है वॉल्यूम। यानी कि इस कमांड के द्वारा ये जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर क्या है और इसके ऊपर जो हमने नाम लिख रखे हैं यानी वॉल्यूम लेवल क्या है वो दिखाता है। तो चलिए हम इस कमांड को लिखने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करते हैं। हमने एंटर प्रेस किया और हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले लाइन में वॉल्यूम इन ड्राइव C इज पाइस, यानी कि ड्राइव C का मतलब होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पर हमने पाइस नाम रखा हुआ है। और नेक्स्ट लाइन में दिखा रहा है वॉल्यूम सीरियल नंबर इज ये, यानी कि इस हार्ड डिस्क का जो सीरियल नंबर है वो ये है। तो ये वॉल कमांड के द्वारा हम क्या चीज़ देखते हैं, हमें दो चीज़ पता चलता है। एक तो हार्ड डिस्क यानी जो करंट ड्राइव होती है या किसी दूसरे ड्राइव का नाम क्या, नाम ड्राइव पर क्या नाम लिखा हुआ वो दिखाएगी, प्लस उसका सीरियल नंबर क्या है वो दिखाएगी। तो ये तो था C ड्राइव के वॉल्यूम लेवल। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम C ड्राइव का नहीं, हम D ड्राइव का वॉल्यूम लेवल या सीरियल नंबर क्या है वो जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, VOL टाइप करेंगे और इसके बाद हम दूसरा ड्राइव का नाम लिखेंगे, जैसे D:, हम टाइप करेंगे। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो वॉल्यूम लेवल दिखाएगा वो C ड्राइव को ना दिखा करके D ड्राइव को दिखाएगा। तो अब जैसे हम प्रेस करेंगे एंटर तो हमारा जो आउटपुट है वो, सॉरी कुछ गलत हो रहा, VOL/D ड्राइव। ओके, इस एरर का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में D ड्राइव नहीं है, C ड्राइव ही सिर्फ है। चलिए हम विंडो के द्वारा देखते हैं। अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं और दिस PC में जाकर चेक करते हैं कि D ड्राइव है कि नहीं, तो हम इस पर डबल क्लिक किया हमने ओपन करने के लिए। ये दिस PC विंडो ओपन हो गई है और हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर A कॉलन और C कॉलोनी दिख रही है और C कॉलन के ऊपर में पाइस लिखा हुआ है। ये जो पाइस है यही है वॉल्यूम लेवल जो कि VOL कमांड दिखा रही थी। और यहाँ पर कोई D ड्राइव नहीं है, इसीलिए हम D ड्राइव पर जा नहीं पा रहे थे। ओके ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, VOL कमांड से वॉल्यूम का लेवल यानी नाम और उसका सीरियल नंबर। तो नाम यहाँ दिखाई दे रहा है पाइस, तो इसीलिए वहाँ पर डॉस में पाइस दिखाई दे रहा था। चलिए हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। इसके लिए हमें कमांड का यूज़ करना होगा CLS, जो अभी जस्ट हमने आपको बताया था। CLS लिख करके हम एंटर प्रेस करते हैं, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और हम अगर सिंपली एंटर प्रेस करते हैं तो कमांड लाइन इस तरह से आएगी। नेक्स्ट जो हम कमांड का यूज़ करने वाले हैं वो है DIR। DIR एक ऐसा कमांड है जिसके द्वारा जो भी डायरेक्टरी में फाइल्स और डायरेक्टरी बनी हुई होती है उसके एक लिस्ट को दिखाती है। फिर से मैं बताना चाहूँगा, DIR का फुल फॉर्म है डायरेक्टरी। इस कमांड के द्वारा दूसरे डायरेक्टरी या करेंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स या दूसरे डायरेक्टरी बनी हुई है उसके एक लिस्ट को दिखाती है। प्लस ये भी दिखाती है कि वो पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी कौन से डेट में बना है, कितने बजे बना है, वो डायरेक्टरी है कि फाइल है, प्लस अगर फाइल है तो उसके अंदर कितने अक्षर हैं। ये सारी चीज़ें DIR कमांड बताता है।
आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्टरी मतलब होता है एक फ़ोल्डर, एक कंटेनर। मतलब डायरेक्टरी मतलब एक फ़ोल्डर है या एक कंटेनर है जिसके अंदर में हम किसी फाइल्स को या दूसरे डायरेक्टरी को रख सकते हैं। तो dir कमांड से क्या पता चलता है कि जितने भी करंट डायरेक्टरी, ये जो रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स बने हुए हैं वो सब इस लिस्ट में दिखाई दे रही है। ये जो कॉलम है, ये वाली कॉलम, इधर वाली जो कॉलम है, इस कॉलम को हम कहते हैं नेम कॉलम, यानी कि फाइल या डायरेक्टरी का नाम इधर लिखी हुई है। और जो फाइल होगा, इसमें से जो फाइल होगा उसके आगे ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, यानी अक्षरों का नंबर, उस फाइल के अंदर में कितने अक्षर हैं। और जिसके आगे में ये नंबर नहीं लिखे हुए हैं इसका मतलब वो डायरेक्टरी है। देखिए इसके आगे में dir लिखा हुआ है। जैसे टैली 9 ओरिजिनल जो है, ये जो नाम है वो फाइल है कि फोल्डर कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि इसके आगे में dir लिखा हुआ है, इसलिए ये एक डायरेक्टरी, एक कंटेनर है। और यहाँ पर हम देखिए वीडियो प्रॉक लिखा हुआ है फाइल नेम, और यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, ये है अक्षर, यानी इस फाइल में इतने अक्षर है और आगे में dir नहीं है, यानी ये एक फाइल है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ये जो नाम है कौन सा फाइल है और कौन सा डायरेक्टरी है। प्लस इसके बगल में हम देख रहे हैं AM PM वो कब बनी है, टाइम यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस ये डेट भी दिखाई दे रहा है। तो dir कमांड क्या करता है कि जितने भी डायरेक्टरी में फाइल्स और डायरेक्टरी बने हुए होते हैं उसके लिस्ट और उसके डिटेल्स को दिखाती है। प्लस ये भी दिखाता है कि उस पर्टिकुलर ड्राइव जो होता है, यानी करंट ड्राइव जो होता है, उस पर क्या नाम लिखा हुआ, प्लस उसका सीरियल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स dir कमांड बताती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने से पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि फाइल क्या है। कि फाइल इज ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इन केस आप अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ टाइप करके लिख कर स्टोर करना चाहते हैं तो आपको फाइल के थ्रू ही रखना होगा। अब देखते हैं फाइल कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कमांड है copycon। तो हम टाइप करेंगे COPY स्पेस CON स्पेस और फाइल का नाम जैसे ABC। तो यहाँ एक जो कमांड है, इस कमांड में हम क्या देख रहे हैं कि कॉपी लिखा हमने, फिर स्पेस दिया, फिर कॉन लिखा, फिर स्पेस दिया, और यहाँ हम लिखे हैं फाइल का नाम, यानी हम ABC नाम से एक फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे, इट इज ए पेन, इट इज ए बुक। तो जो भी आप टाइप करना चाहें टाइप कर लीजिए। इसको हम इसको सेव करेंगे, उसके लिए आप F6 बटन प्रेस करेंगे या तो Ctrl+Z बटन प्रेस करके इसको सेव करेंगे और लास्ट में एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैसेज आ गया 1 फाइल कॉपीड, इसका मतलब एक फाइल तैयार हो चुकी है। उसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरे फाइल हम बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से टाइप करना होगा copycon, यानी COPY स्पेस CON स्पेस BCD। या मान लीजिए अनिल हम टाइप करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ANIL अनिल। अनिल के बारे में कुछ हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स एट धनबाद, ही स्टडी इन क्लास 10। तो ये सब कुछ भी हम इंफॉर्मेशन टाइप करके इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+Z बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये प्रोसेस है एक फाइल को तैयार करने की, और इस प्रोसेस के लास्ट में 1 फाइल कॉपीड आ जाती है। इसका मतलब आप सही तरीक़ा से एक फाइल को क्रिएट कर चुके हैं। तो फाइल क्रिएट करने के बाद आपको लास्ट में एंटर बटन प्रेस करना है और हम देखेंगे कि मैसेज आ गई है 1 फाइल कॉपीड, मतलब फाइल बन गई है। अब हम चेक कैसे करेंगे क्या प्रॉपर तरीका से हमारी फाइल बनी है कि नहीं। तो 2 तरीका है। इनकेस अगर आप DOS कमांड के थ्रू आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी फाइल बनी है कि नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा dir, जो मैंने थोड़ी देर पहले कमांड बताया था। dir क्या करता है, जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी है उसके लिस्ट को दिखाती है। तो हम एंटर प्रेस करके चेक करते हैं कि हमारी फाइल बनी कि नहीं बनी। तो देखिए ये है आउटपुट dir कमांड की, और हम देखते हैं इसमें हमारी फाइल बनी है कि नहीं बनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो फाइल हमने बनाया था वो यहाँ पर है ABC नाम की फाइल है, जो इस टाइम में 29/12/2024 को बनाया था। टाइम है 9:51 AM और उसके अंदर में 25 अक्षर है।
और ये फाइल का नाम है ABC। इसके आगे में dir नहीं है, इसका मतलब यही फाइल हमने अभी क्रिएट किया है। दूसरी फाइल देखिए यहाँ पर है अनिल नाम से, अनिल नाम है फाइल का नाम, उसके अंदर 64 अक्षर हैं, इसके आगे dir नहीं है, इसका मतलब ये फाइल है। अगर dir होती तो ये डायरेक्टरी होती और ये नंबर नहीं दिखाई देता। टाइमिंग और डेट यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम एक फाइल को तैयार कर सकते हैं। इन केस आपको बाद में महसूस हो कि नहीं, जो हमने नाम लिखा है फाइल का वो सही नहीं है, हमें चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए टाइप करना होगा REN रेन स्पेस ओल्ड नेम। जैसे मान लीजिए हम अनिल टाइप किए थे तो हम अनिल लिखेंगे, ये हो गया ओल्ड नेम। और मान लीजिए न्यू नेम हम श्याम लिखना चाहते हैं तो स्पेस लिखकर SHYAM लिखेंगे। यानी कि कमांड है रेन और उसका सिंटेक्स यानी लिखने का तरीका है कमांड के बाद स्पेस, उसके बाद पुराना नाम, इसका स्पेस, इसके बाद नया नाम और लिख कर लास्ट में आपको एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अगर कोई एरर मैसेज यानी कोई हमारी कोई गलतियां नज़र नहीं आती है, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से फाइल का नाम चेंज हो चुका है। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए फिर हम dir कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जो लिस्ट को दिखाएगी क्या क्या फाइल है। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, इसके बाद ये लिस्ट दिखाई दे रही है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि अनिल वाली फाइल है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि अनिल नाम की फाइल कहीं नहीं दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं श्याम नाम से दिखाई दे रही है। तो अनिल के नाम के जगह पर श्याम हो गई है और जिसके अंदर में 64 यानी 64 अक्षर हैं, ये फाइल है और ये टाइमिंग है और डेट है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं रेन कमांड के थ्रू। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं टाइप कमांड के बारे में। मान लीजिए अब हम देखना चाहते हैं डॉस विंडो के द्वारा यानी कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा कि आखिर श्याम फाइल में क्या कंटेंट है यानी क्या इन्फॉर्मेशन टाइप किए थे हमने। तो उसके लिए कमांड है टाइप कमांड। इसके लिए टाइप करना होगा TYPE स्पेस फाइल का नाम था श्याम SHYAM श्याम और लिख कर हमें एंटर बटन प्रेस करना है। यानी जो कमांड है वो है टाइप और सिंटेक्स यानी तरीका है टाइप स्पेस फाइल का नाम, इसके बाद एंटर। तो हम जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो श्याम नाम के फाइल में जो भी कंटेंट होगा वो डिस्प्ले करेगा। तो देखिए हमने टाइप किया था अनिल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स एट धनबाद, ही स्टडी इन क्लास 10। ये 3 लाइन हमने अनिल नाम के फाइल में टाइप किया था, जो कि बाद में हमने रीनेम करके श्याम कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी पुराने फाइल के कंटेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है डेल। इन केस आपको महसूस हो कि नहीं हमें अब फाइल की ज़रूरत नहीं है, श्याम नाम के फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेल कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेल का पूरा नाम है डिलीट, डिलीट मतलब रिमूव करना। तो आपको डेल लिख करके स्पेस लिखना है और फाइल का नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे SHYAM, ये श्याम नाम की फाइल है हमारे पास जिसको हम उड़ाना चाहते हैं। लिख करके आपको एंटर बटन प्रेस करना है। कोई एरर मैसेज नहीं आया, इसका मतलब फाइल उड़ चुकी है। चलिए हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए फिर हम dir कमांड का इस्तेमाल करते हैं और हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये जो लिस्ट खुली है इसमें से हम ढूंढते हैं कि क्या हमारे पास श्याम नाम की फ़ाइल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमें श्याम नाम की फ़ाइल नहीं दिख रही है, तो मतलब वो गायब हो चुकी है। ABC नाम की फ़ाइल दिख रही है जो हमने जस्ट बनाया था। चलिए इसको भी रिमूव करते हैं उसी कमांड के थ्रू। तो हम फिर यहाँ टाइप करते हैं DEL स्पेस ABC, लिख करके हम एंटर बटन प्रेस करते हैं और देखिए फाइल रिमूव हो चुकी है। हम चेक करते हैं dir से, तो देखते हैं क्या कि अब इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रही है। इन केस उड़ी हुई फाइल को हम और उड़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि अनिल नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि अनिल फाइल नहीं है या ABC नाम की फाइल नहीं है और उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो देखिए एरर मैसेज कैसे आती है। इन केस हम डेल टाइप करते हैं और ABC टाइप करते हैं, हमें पता नहीं है कि ABC नाम की फाइल हमारे कंप्यूटर में नहीं है, फिर भी हमें महसूस हो रहा है कि हाँ है और हम उसको उड़ाना चाहते हैं और हमने टाइप किया डेल स्पेस फाइल का नाम और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए एक मैसेज आई है कुड नॉट फाइंड C:/ABC, मतलब कंप्यूटर को बता रही है कि हमें ABC नाम की फ़ाइल हार्ड डिस्क में नहीं मिला है। यानी कि अगर फाइल मौजूद होगी तभी ये डेल कमांड उस फाइल को उड़ाएगी, वरना अगर अवेलेबल नहीं होगी सिस्टम में तो रिमूव नहीं कर पाएगी और इस तरह का एरर मैसेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमने देखा डेल कमांड के बारे में।
नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्टरी की ओर, यानी कि एक कंटेनर, एक फोल्डर कैसे बनाते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अभी इस स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए आप कमांड मैं बता चुका हूँ आपको, CLS यानी क्लियर स्क्रीन, एंटर बटन प्रेस करना है और हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई है। जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट बार बार आएगी। नेक्स्ट हम कमांड करते हैं, पढ़ते हैं MD स्पेस MM। मान लीजिए MM नाम की डायरेक्टरी हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा MD स्पेस और नाम। MD का पूरा नाम है मेक डायरेक्टरी, M फॉर मेक, D फॉर डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी को बनाना। स्पेस किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ हम नाम लिखेंगे। हमने MM लिखा और लास्ट में हम एंटर बटन प्रेस कर दिए। एंटर बटन प्रेस करने का मतलब है कि हमने कंप्यूटर को ऑर्डर किया है कि आप एक डायरेक्टरी बनाइए। कंप्यूटर ने बना दिया, कोई एरर मैसेज नहीं आया, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। अब हम देखना चाहते हैं तो फिर हम dir कमांड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि dir कमांड ही हमें लिस्ट दिखाती है कितने भी डायरेक्टरी है और कितने फाइल्स हैं। हम dir लिख करके एंटर बटन प्रेस करते हैं और हम देखेंगे क्या कि इस लिस्ट में एक MM नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है, जिसके आगे में कोई अक्षर नंबर नहीं लिखा हुआ है। अगर ये फाइल होती तो अक्षर नंबर होता, जैसे यहाँ पर देखिए FFF के आगे में 7 है, मतलब कि इस फाइल में 7 अक्षर हैं। इसके आगे में कोई अक्षर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टरी अक्षर स्टोर नहीं करती है, डायरेक्टरी फाइल या दूसरे डायरेक्टरी को स्टोर करती है, इसलिए यहाँ पर अक्षर नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके आगे में dir दिख रहा है, इसका मतलब ये जो नाम है वो एक डायरेक्टरी है जो कि इस डेट और टाइम में बनी है। तो हम देखें क्या कि MD कमांड के द्वारा हम किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, यानी मेक करते हैं, बनाते हैं। हम एक फिर से बनाते हैं, मान लीजिए MD स्पेस करण, एंटर बटन प्रेस करते हैं। हम करण बनाने जा रहे हैं, जो डायरेक्टरी है करण बन गई। अगर चलिए चेक कर लेते हैं, पहले देखते हैं करण नाम की फाइल है कि नहीं। तो ये देखिए, सॉरी डायरेक्टरी है कि नहीं, ये है डायरेक्टरी करण नाम की। तो इस तरह से हम MD कमांड के द्वारा किसी डायरेक्टरी को बनाते हैं। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हम यहाँ देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, जैसे हमारा ये जो कमांड लाइन है C:\, ये जो लाइन है इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन, जहाँ पर हम सभी डॉस के कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं और अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो ये कमांड लाइन और भी बहुत कुछ कहता है, जैसे कि C: कहता है कि हम हार्ड डिस्क में खड़े हैं, और इसके बगल में जो स्लैश है वो कह रहा है कि हार्ड डिस्क के मेन रूम यानी मेन डायरेक्टरी में खड़े हैं, यानी रूट डायरेक्टरी में खड़े हैं। और इस रूट डायरेक्टरी के अंदर में जस्ट हमने एक डायरेक्टरी बनाया है जिसका नाम है करण। तो अगर इन केस अगर आप मेन रूम यानी रूट डायरेक्टरी से निकल करके करण नाम की डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है CD। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना। अगर आप किसी चाइल्ड डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टरी कई तरह के होते हैं। एक होता है पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब कि पिता वाला डायरेक्टरी, मतलब अभी जिसमें है उसके जो आप जिसके अंडर में डायरेक्टरी है उसको कहते हैं मतलब कि जिसके अंडर में कोई अगर डायरेक्टरी हो उसको कहते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। यानी पेरेंट डायरेक्टरी एक ऐसा डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर में दूसरी डायरेक्टरी होती है। चाइल्ड डायरेक्टरी उसको कहते हैं जो किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर में होती है। तो अभी जो हमने करण बनाया था वो है चाइल्ड डायरेक्टरी, किसका, रूट का, क्योंकि रूट के अंदर में करण नाम की डायरेक्टरी बनी है। और अगर हम चाइल्ड में जाना चाहते हैं यानी करण में जाना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा CD स्पेस करण। तो अगर दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तो आपको टाइप करना होगा CD स्पेस करण। करण क्या है, एक ऐसी डायरेक्टरी है जो कि इस रूट डायरेक्टरी के अंदर में बनी है, इसीलिए इसको कहते हैं चाइल्ड डायरेक्टरी। और ये हुआ पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट क्यों हुआ, क्योंकि करण इसके अंदर में है, रूट के अंदर में है। करण को चाइल्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि करण जो है वो रूट के अंदर में है। तो करण में जाने के लिए आपको CD स्पेस करण का नाम लिखना होगा और एंटर बटन प्रेस करना होगा। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे आप देखिएगा आप करण में आ गए हैं। ये करण किसके अंदर है, रूट के अंदर में है। तो करण हो गया चाइल्ड और रूट हो गया पेरेंट। इस तरह से अगर अभी हम यहाँ पर MD कमांड के द्वारा कोई भी हम डायरेक्टरी को बनाते हैं तो वो एक चाइल्ड डायरेक्टरी मानी जाएगी जो कि करण के अंडर में जाएगी। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं।
इन केस अगर मान लीजिए किसी डायरेक्टरी को हम रिमूव करना चाहते हैं, उड़ा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आरडी यानी रिमूव डायरेक्टरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए करंट में हैं, तो करंट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, पहले भी काम करते हैं, हम करंट में कुछ बना लेते हैं, md स्पेस a md स्पेस b। चलिए हम चेक करते हैं कि करंट के अंदर क्या है, तो उसके लिए dir कमांड का इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे क्या कि a डायरेक्टरी है और b डायरेक्टरी है। ये दोनों डायरेक्टरी किसके अंदर है, करंट के अंदर है। अब हम चाहते हैं कि दोनों डायरेक्टरी को उड़ा दें, उसके लिए हमको टाइप करना होगा rd स्पेस डायरेक्टरी का नाम a। तो हम rd मतलब रिमूव, d फॉर डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम है a। तो अगर a नाम की डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। चेक करने के लिए dir है, तो देखिए a वाली डायरेक्टरी गायब हो गई है। इसी तरह से अगर b वाली डायरेक्टरी को हम रिमूव करना चाहेंगे तो आपको टाइप करना होगा rd स्पेस b और जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा b वाली डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि rd कमांड उसी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकता है जो खाली डायरेक्टरी है। खाली मतलब ब्लैंक, एम्प्टी। जैसे b के अंदर में कुछ भी नहीं है, b जो डायरेक्टरी है, b जो कंटेनर है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ये जो ब्लैंक डायरेक्टरी है जिसका नाम है b, उसको रिमूव कर सकता है rd। यानी rd के पास इतना ताकत नहीं है कि जो भरी हुई डायरेक्टरी को उड़ा सके। खाली यानी ब्लैंक डायरेक्टरी को ही rd कमांड रिमूव कर सकता है। तो फिलहाल b डायरेक्टरी एम्प्टी है तो rd कमांड इसको रिमूव कर सकता है। और हम क्या करें, यहाँ एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखेंगे क्या कि रिमूव हो चुकी है। और हम चेक करना चाहें तो dir कमांड से हम चेक करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है, रिमूव हो चुकी है। चलिए लास्ट कमांड की ओर चलते हैं और हम टाइप करते हैं exit। यह एक ऐसा कमांड है जिसके द्वारा हम इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल जाएंगे, यानी डॉस एरिया से बाहर निकल जाएंगे। इस डॉस विंडो क्लोज हो जाएगी। ये जो ब्लैक स्क्रीन खुली है, इस विंडो को हम कहते हैं डॉस विंडो या कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस विंडो या कमांड विंडो। इससे बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट एक कमांड है जिसके द्वारा बाहर निकल सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो हम इस पर एंटर बटन प्रेस करते हैं और ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो चुकी है और हम डॉस से बाहर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा ये उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।